अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉलम गेज। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गेज ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था। आगे इसकी दो टाइप्स है। नंबर वन इज़ कॉलम गेज जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड नंबर सेकंड इज़ लॉरेंट्ज़ गेज जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉलम गेज को उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो दैट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल ए आर गिवन बाय। अब हम जानते हैं कि जो सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने जो स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए की जो दो हमने इक्वेशंस फाइंड करी थी, वो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन थी। एक हमने वहाँ पे ये वाली इक्वेशन निकाली थी, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, बाई अप्लाइंग द कॉलम कंडीशन। अब कॉलम कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और कॉलम कंडीशन क्या होती है, डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब डेल डॉट ए की जगह पे हमने 0 पुट करना है इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में भी और इक्वेशन नंबर 2 में भी। जब वहाँ पे हम डेल, यहाँ पे भी देखें डेल डॉट ए आ रहा है 0 होगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास कुछ ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास, ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली सिंप्लीफिकेशन मजीद क्या हुई है, ये जस्ट ये वाली टर्म माइनस थी तो दूसरी तरफ जाके उसको प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। अब हम जो है वो यही कॉलम कंडीशन को इक्वेशन नंबर जब हम 2 में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। तो ये आ गई हमारे पास, जब हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया डेल डॉट ये की जगह पे 0, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो कैसे मिलती है ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो डेल डॉट ए ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो टर्म थी, तो पीछे हमारे पास जो ये टर्म और ये टर्म दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मजीद इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे क्या रहेगा, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे देखते हैं, सिंस द इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट्स द पॉइजन्स इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन 4 है, ये बेसिकली इसने कौन सी फॉर्म अख्तियार कर ली है, पॉइजन्स इक्वेशन की जो है वो फॉर्म अख्तियार कर ली है। ठीक है, सो आगे देखें, सो इट्स सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 में भी, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है। इसको आप सेम एज इट इज सॉल्यूशन को लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, जस्ट हमने इसको डायरेक्ट इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, वेयर एक्स टी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फील्ड पॉइंट, f x dash a into t are coordinates of the source point, s r is distance between s and f, dv dash is arbitrary volume element and at s as shown in below। ठीक है, ये बहरहाल उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, बहरहाल नहीं भी करेंगे ज़्यादा तो कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ है इसको याद रखना। ठीक है, सो आगे देखें, नाउ अब हम क्या करते हैं, जे जो है वो बराबर किसके होता है, जे एल प्लस जे टी के बराबर आप इसको रख लें। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6, सच दैट डेल क्रॉस जे एल इज इक्वल टू 0। अब डेल यानी कि अगर जे एल की अगर हम कर ले तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, और जे टे की जो है वो अगर हम डाइवर्जेंस ले तो वो किसके बराबर होती है, हमारे पास 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों को कंसीडर किया है। सो नाउ बाई यूजिंग वेक्टर कैलकुलस वी हैव, अब वेक्टर कैलकुलस या फिर वेक्टर आइडेंटिटी एक होती है हमारे पास ये वाली। ठीक है, इसके फार्मूले के मुताबिक जब इसको ओपन करते हैं तो हमें ये वाला फार्मूला मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है इधर आके प्लस हो जाएगी, और ये वाली जो टर्म है इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखें डेल स्क्वायर जे की वैल्यू मिलती है, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 6 में जब हमने इस जे की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जे प्लस जे एल टी, ये टी, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमें टोटल इक्वेशन हमें जो है वो ये मिल गई। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन। सो यहाँ से मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है, तो यहाँ से जो है वो डेल क्रॉस जे एल हमारे पास किसके बराबर आ गया, इस चीज़ के बराबर आ गया। ठीक है, और जो डेल क्रॉस जे टी था वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि इस टर्म को इसके इक्वल रख लेना है और इस टर्म को इसके इक्वल रख लेना है। ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल रेस्पेक्टिवली। सो इक्वेशन नंबर 8 आगे देखें, यहाँ पे मजीद द सॉल्यूशंस ऑफ 7 एंड 8 आर गिवन बाय। अब इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 के, इन दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास कुछ ये होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन,
और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, ये आप लोगों ने सेम एज इट इज़ याद कर लें। इनकी डेरिवेशन यहाँ पे हम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इनकी डेरिवेशन करेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना टॉपिक नहीं लिखा जाता ना पेपर के अंदर ना ही लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे, इसको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 9 मिलती है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखें, इक्वेशन नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर हमने 3 फाइंड की थी। ठीक है, तो अब इसी ज़रा इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे आगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये हमने पूरी की पूरी इक्वेशन ले ली। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो हमने JL + JD से उसको रिप्लेस कर दिया। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व द फर्स्ट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 10। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, ये वाली है। ठीक है, इस टर्म को अब हमने सॉल्व करना है जस्ट। तो ये वाली टर्म जो है वो इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया, इस चीज़ के इक्वल लिख लिया। ठीक है, यानी कि जो है वो म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई पार्शल फाई ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू म्यू साई डेल पार्शल ओवर पार्शल टी इनटू, अब देखें फाई की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी है। ठीक है, ये आगे। ठीक है, अब यहाँ से जस्ट आगे मजीद इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन है। अगर जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या किया हमने जो है वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके पास ये जो इसकी जगह पे रिप्लेस कर, यानी कि म्यू ओवर 4 पाई, यानी कि ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट इस एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे 1/4 पाई रह गया, उसको बाहर निकाल के तो यहाँ से रह गया सिर्फ म्यू ओवर 4 पाई डेल, और इंटेग्रल के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाती हैं। ठीक है, आगे देखें मजीद। यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारे पास, डेल डॉट जे प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी बराबर 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास माइनस डेल डॉट जे के बराबर है। अबव इक्वेशन बिकम, अब यहाँ पे देखें इस टर्म की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो वैल्यू जब हमने पुट करी तो हमारे पास से कुछ ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से देखें मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन, यानी कि म्यू को हमने क्या किया, बाहर निकाल के लिख लिया, बाकी सारी सेम एज इट इज टर्म को हमने अंदर लिख लिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 में देखें हमारे पास ये वाली जो टर्म है किसके बराबर है, जे के बराबर होगी। ठीक है, JL के बराबर होगी। ये इक्वेशन नंबर 9 ये देखें वो पूरी की पूरी सेम एज इट इज टर्म और वो किसके बराबर है, JL के बराबर है। तो उसकी जगह पे जो है वो हमने यानी कि हमारे पास जो ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, JL हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 11। बाय यूजिंग 11 इन 10, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 को 10 में यूज़ करेंगे। देखें ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। ठीक है, अब उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को पुट कर देना। जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल हमने पुट कहाँ किया है, ठीक है वो बता देता। ये वाली टर्म देखिए, इस टर्म की जगह पे जो है वो हमने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। जब हमने उसको उसमें पुट किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को हमने 10 में पुट किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी तो पीछे हमारे पास क्या रहेगी, ये टर्म रहेगी। इन दोनों में से हमने जो है वो ए को कॉमन लेके लिख लिया। अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीएलम्ब्रियन कांस्टेंट। ठीक है, आगे मजीद देखें यहाँ पे डेल स्क्वायर ए और यहाँ पे देखें किसके बराबर है, माइनस म्यू जे टी के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द कॉलम के डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0 इज ऑफन यूज्ड वेयर नो सोर्स आर प्रेजेंट। फाई इज इक्वल टू 0 और मजीद यहाँ पे जो है आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू -5 माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से ई की भी किसके बराबर आती है, माइनस पार्शल ए ओवर पार्शल टी के बराबर आती है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है वो बी हमारे पास किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको वाइंड अप कर सकते हैं। बहरहाल आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी एंड हो चुका है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो साथ में कंसेप्ट के लिहाज से ऐड की हुई हैं। तो बस यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो कॉलम केज को डिस्कस किया है। थोड़ी सी कंप्लेक्सिव कैलकुलेशन है लेकिन स्टेप वाइज कैलकुलेशन है। मैंने कोशिश की है हर एक स्टेप को अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक आज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट्स गेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।